क्लास 12 के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्म पर या पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के विषय में हम लोगों ने देखा था और उस पर बेस्ड जो है एक डेफिनेशन और एक थ्योरम भी हम लोगों ने किया था। थ्योरम में हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या प्रथम अवकल परीक्षण करके भी फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास किया गया था। आज हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है so that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is increasing in r। यानी कि दिखाइए कि फलन fx is equal to 3x plus 17 वर्धमान फंक्शन है रियल लाइन पे। तो यहां पे हमने सबसे पहला काम किया, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। जैसा कि आप जानते हैं x1 और x2 जो है हमने रियल नंबर लाइन पे ले लिया और यहाँ पे यदि हम कर्व कोई ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ ऐसा कर्व मिलेगा y fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 या y इज इक्वल टू 3x प्लस 17 का। यदि ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो हम लोगों को ये जो लाइन का ये जो लाइन यहाँ रिप्रेजेंट की गई है ये लाइन ऐसे मिलेगी। ये जो हमारा लाइन है ये है y इज इक्वल टू 3x प्लस 17 का। यहां पे हमने कंसीडर किया x1 और x2 इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ x1 क्या है, लेस देन x2 है। यानी हमने यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये x1 है और यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये x2 है और ये x एक्सिस है। कहने का मतलब ये है x1 लेस देन x2। अब यहाँ पे हम आएंगे फंक्शन के लिए, यहाँ 3x है, इस वाले वैल्यू में हमने 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया तो 3x1 जो होगा वो लेस देन 3x2 हो जाएगा। और ये जो इनइक्वालिटी मिली हुई है इसमें हमने बोथ साइड में 17 ऐड कर लिया तो यहाँ हमको मिल जाएगा 3x2 और प्लस 17। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 3x1 प्लस 17 ये इस बेसिक इक्वेशन में दिया हुआ है तो इसकी जगह पे हम लोग fx1 लिख सकते हैं लेस देन, यहां पे 3x2 प्लस 17 है तो इसको हम लोग fx2 नोट डाउन कर सकते हैं। यानी हियर इफ x1 लेस देन x2 दिस इंप्लाइज दैट fx1 लेस देन fx2 आ गया। और इस तरह से इसके पहले वाली क्लास में हमने आप लोगों को बता चुका हुआ है कि यदि ये वाली केस रिप्रेजेंट हो जाती है तो हम कहेंगे जो दिया हुआ फंक्शन fx है वो इंक्रीजिंग है। हेंस फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर सेट। तो यहां से भी हम यदि इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करें तो हमको इस तरह से ग्राफ मिलेगा और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x का, ये 2,0 हो जाएगा, ये y एक्सिस होगा और यहां हो जाएगा x एक्सिस। कुछ ऐसा कर्व हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिन। अब जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने कंसीडर किया x1 और x2 और ये बिलोंग कर रहा है उस रियल नंबर सेट में जो हमने यहाँ लिया है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पे x1 लिया और यहाँ पे x2 ले लिया। तो यदि x1
और x2 रियल नंबर के सेट में है, इसके साथ ही साथ हमने कंसीडर कर लिया कि x1 जो है x2 से स्मॉलर है। जैसा कि इस ग्राफ पे भी हमने रिप्रेजेंट किया है, x1 की जो वैल्यू है वो ओरिजिन से नियरर है इन कंपेरिजन टू x2, यानी x2 क्या है, ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू x1, यानी x1 स्मॉलर है इन कंपेरिजन टू x2। अब हम यहाँ पे यदि हम दोनों साइड में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2x1 जो होगा वो लेस देन 2x2 हो जाएगा। इस इनइक्वालिटी में हमने फिर क्या किया, दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लिया, तो e टू द पावर 2x1 विल बी स्मॉलर देन e टू द पावर 2x2। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं बेसिक इक्वेशन में e टू द पावर 2x दिया है f ऑफ x के, तो e टू द पावर 2x1 को हम लोग लिख लेंगे f ऑफ x1 के, और e टू द पावर 2x2 को इस बेसिक इक्वेशन से हम लोग लिख लेंगे f ऑफ x2 से। यानी यहां पर भी हमको कंडीशन मिल गया, क्या कंडीशन मिला, हियर इफ x1 x2 बिलोंग्स टू R एंड x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 स्मॉलर देन f ऑफ x2। और जब ये केस हम लोगों को मिलेगी तो क्या कंक्लूजन निकल करके आएगा, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ रखा है इसके पहले। Hence f of x is equal to e to the power 2x is an increasing function in set of real numbers। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन ये हो जाएगा, जो कि एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है there is a function fx is equal to sin x, then prove that this is increasing in open interval 0 to pi by 2, decreasing in pi by 2, open interval pi by 2 and pi, neither increasing nor decreasing in 0 comma pi। यानी fx is equal to sin x यदि कोई फंक्शन है तो ये हम लोगों को शो करना है कि यह फंक्शन fx is equal to sin x क्या होगा, 0 और पाई बाई 2 वाले ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा, पाई बाई 2 और पाई वाले ओपन इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा यानी ह्रासमान होगा। और इसके साथ ही साथ कंडीशन सी दिया हुआ है कि 0 टू पाई वाले ओपन इंटरवल में नहीं तो इंक्रीजिंग होगा और नहीं डिक्रीजिंग होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जैसा कि आप लोगों को इसके ठीक पहले इस एक्सरसाइज के ठीक पहले वाले क्लास में हमने बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहां से हमने इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया बोथ साइड में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होगा एफ डैश एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो होगा वो कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम आते हैं केस फर्स्ट या केस ए में। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं cos x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0 एंड पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई 2 के बीच में जब हम जाएंगे, जबकि 0 और पाई बाई 2 दोनों इंटरवल छोड़ दिया जाए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अगर जो की जाए तो इसमें cos x हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां से हमको मिल गया f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या हो जाएगा, जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इंक्रीजिंग इन 0 कामा पाई बाई 2। यहाँ पे x की वैल्यू यदि 0 कामा पाई बाई 2 ओपन इंटरवल के बीच में वेरी करे तो हमारा fx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से केस बी या सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 एंड पाई, यानी 90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ASTC रूल हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ भी चुका हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन और इनवर्स ऑफ साइन यानी कोसेक
क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है cos x की वैल्यू लेस देन 0 या नेगेटिव हो जाती है कब, फॉर एवरी x व्हेन इट्स बिलोंग टू π/2 एंड पाई। यानी यहां से हमको मिल गया cos x लेस देन 0 कब, इस इंटरवल के लिए। cos x क्या है, f डैश x है, यानी f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 हो गई फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू π/2 एंड पाई। यहां से क्या मिला, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका हुआ है, यदि f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उस केस में fx जो होगा वो दिए हुए इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी fx इज डिक्रीजिंग इन π/2 पाई। केस सी में आते हैं, cos x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है और यही cos x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। कहने का मतलब यह है केस सी में जो केस ए और केस बी में हमने प्रूफ कर लिया, केस ए के लिए fx इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में, केस बी के लिए fx डिक्रीजिंग हो गया 0 से π/2 से पाई के बीच में। अब यहाँ पे केस सी के लिए हम आते हैं, यानी केस सी के लिए fx इज इक्वल टू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0, π/2 and decreasing in π/2, पाई। अब ये दोनों रिजल्ट को जब हम कंक्लूड करेंगे, यानी 0 to π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 to पाई में डिक्रीजिंग है, जब दोनों को हम कंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू साइन एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0, पाई। और ये हमारा प्रूविंग जो पार्ट होगा इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज वेयर fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी हमको वो इंटरवल कैलकुलेट करना है इस fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x के लिए जहां केस फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान फंक्शन होगा, और केस बी जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यानी कि ह्रासमान फंक्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको बोथ साइड में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो हमको मिल जाएगा 4x माइनस 3। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए केस फर्स्ट फॉर strictly increasing function f dash x should be greater than 0। यहां से f dash x की वैल्यू हमको मिल गई है 4x माइनस 3, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यानी यहां से हमको क्या मिला, 4x ग्रेटर देन 3, ये माइनस 3 हमने इधर भेज दिया, यानी कि ये मिल जाएगा हमको x ग्रेटर देन 3/4। यानी x ग्रेटर देन 3/4 को जब इंटरवल के फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3/4 रिप्रेजेंट फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ग्रेटर देन 3/4 कह रहा है, यानी कि ओपन इंटरवल में 3/4 हो जाएगा और 3/4 से बड़ी क्वांटिटी जहां तक हम पॉसिबल हो यानी इनफाइनाइट तक आ जाएगा। कुल मिला के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो हमारा इंटरवल होगा वो 3/4 इनफाइनाइट हो जाएगा।
अब हम केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड में कह रहा है, पूछा गया है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जब होगा तो उस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट किया है 4x माइनस 3, तो यहां से हमको मिल जाएगा 4x माइनस 3 लेस देन 0, यानी 4x लेस देन 3 मिलेगा, यानी x लेस देन 3/4 मिलेगा। और x लेस देन 3/4 के लिए हमको जो वैल्यू मिल रही है वो यहां से क्या मिल रही है, x बिलोंग्स टू, यहां पे आपको अंतिम की बाउंड्री दे दिया 3/4, x लेस देन 3/4। तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि हमने नंबर लाइन लिया और यहाँ पे ओरिजिन लिया और यहाँ पे 3/4 लिया, तो यहाँ पे 3/4 से नीचे आना है, यानी ये ओपन इंटरवल होगा, और इधर की तरफ जाना है। और कहाँ तक आना है, 0 से जब हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो माइनस इनफाइनाइट तक आते हैं। ठीक इसी तरह यदि यहाँ पे इस वाले को हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो जैसा कि आप जानते हैं ये रियल लाइन है, उसमें ओरिजिन O है, और यदि यहाँ पे हमने 3/4 कंसीडर किया तो 3/4 को छोड़ करके हम लोगों को ग्रेटर देन 3/4 यानी 3/4 से आगे की क्वांटिटी लेनी है, यानी इधर की तरफ जाना है। तो इधर की तरफ हम कहाँ तक जा सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इस तरह से यह इंटरवल जो हमारे पास होगा 3/4 कॉमा इनफाइनाइट होगा, 3/4 कॉमा इनफाइनाइट। और यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो हमारा इंटरवल हो जाएगा लेस देन 3/4 है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/4 तक। तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3/4। इस तरह से हमको पहली केस का आंसर ये मिल जाएगा और दूसरी केस का आंसर ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के केस फर्स्ट का आंसर ये होगा और क्वेश्चन नंबर 4 के केस सेकंड का आंसर ये होगा। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x है, ये 3/4 कॉमा इनफाइनाइट वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 तक वाले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लास 12 के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरी देखेंगे, इसको आवश्यकता अनुसार आप रिवाइज कर लेंगे और इसके साथ ही साथ इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस जो हैं इसके एग्जांपल्स में दिए हुए हैं उनको भी करने का प्रयास करेंगे। अपने बैचमेट्स को ये वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि कोई आवश्यकता होती है या दिक्कत होती है तो कमेंट अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।